आज मैं बच्चों आपको बताऊंगी व्यंजन किसे कहते हैं। देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक व्यंजन ऊ से मिलकर पूर्णता उच्चरित होता है। उसमें से आ को निकाल देने से उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। जैसे का, ख, ग, घ आदि। का से लेकर बच्चों, का से लेकर माँ तक व्यंजन वर्ण कुल 5 वर्गों में विभक्त हैं। देखिएगा, व्यंजन है, ये वर्ग है और ये भी व्यंजन है। ओके, देखो, का, खा, गा, घा, इंग्या, ये का है, का वर्ग में है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये टा वर्ग में है। पा, फा, बा, भा, भा, मा, ये पा वर्ग में है। चा, छा, जा, झा, उआ, ये चा वर्ग में है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग में है। कितने में होते हैं बच्चों? 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। अब देखिएगा, या, रा, ला, वा, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ है, इसको अंतस्थ बोलते हैं। सा, सा, हा, इसको हम ऊस में बोलते हैं। छा, त्रा, ग्रा, इसे संयुक्त व्यंजन है। यह कौन से संयुक्त व्यंजन? ऊपर का अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ये 6 त्रा, ग्रा, ये 3 संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके योग से ये बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। का प्लस सा, षटकोण यानी कि बराबर 6 से छत्री। ता प्लस रा बराबर त्रा से त्रिशूल। जा प्लस वा बराबर ज्ञा से ज्ञानी। कहने का मतलब है बच्चों, इन शब्दों को मिलाने से 6 से छत्री और त्रा से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी बनता है। और ये पेपरों में बेटा बहुत आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इनके अतिरिक्त बच्चों, इनके अतिरिक्त अनुस्वार, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग भी व्यंजनों के अंतर्गत समझे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर आप जानते हो बच्चों, आ से लेकर आहा तक हमारे क्या होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं, उनके बिना इनका भी उच्चारण नहीं होता है। अब आता है बच्चों स्पर्श व्यंजनों, यानी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, का वर्ग को कंठ से, यानी का वर्ग के शब्द आएंगे जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, इसे हम कंठ से बोले। जो हमारा कंठ है जैसे का, तो कंठ से बोलते हैं बच्चों। तो ये शब्द हम का वर्ग वाले शब्द को हम कंठ से बोलेंगे। उसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग वालों को हम तालु से बोलेंगे, तालु से। देखिए जैसे बोलते हैं चा, छा, जा, झा, ओआ, ये हम किससे बोलेंगे बच्चों? ये बोलेंगे हम तालु से। और ये भी बच्चों पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर प्लीज़ इसको याद कीजिए और ध्यान भी दीजिए, ये जरूर निश्चित आते हैं। अब टा वर्ग आता है बच्चों। टा वर्ग जो होता है मूर्धा, मूर्धा से, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग आता है दांत से, ता, था, दा, धा, ना, इसे ता वर्ग वाले शब्दों को हम दांत से बोलेंगे। और ये जो मुद्रा वाला शब्द है बच्चों, इसे अर्थात जीभ की नोक को ऊपर के तालु के आगे वाले हिस्से से लगाकर बोलेंगे, इसे मुद्रा को। सॉरी, मूर्धा, मूर्धा है ये, सॉरी मूर्धा। कैसे बोलेंगे बच्चों? जो जीभ होती है हमारी, उसकी नोक को ऊपर रख के तालु के आगे वाले हिस्से से लगाकर जब बोलते हैं तब आता क्या निकलता है मुँह से? टा, ठा, डा, ढा, अणा। ओके, उसके बाद ता वर्ग है, ये दांत से बोलते थे। देखो, ता, था, दा, धा, ना। जब हम बोलते हैं बच्चों ता, था, दा, धा, ना, तो आप देखते हो दांत से ही बोले जाते हैं, एकदम दांत के बीचों बीच में आ जाते हैं। अब आता है पा वर्ग। पा वर्ग को वाले शब्दों को हम ओष्ठ से बोलते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा। आप देखते हो जब बोलते हैं तो ओंठ मिलते हैं, पा, ओंठ से ओंठ मिलते हैं, तो ये
ओट्स से बोले जाते हैं। ये बच्चों आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। अगर आपको हमारे व्यंजन अच्छे लग रहे हों तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार।